तो बहुत सारी ऐसी क्रिकेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं और आज उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। साइम अयूब इंग्लैंड पहुँचे हैं, उनके इलाज के हवाले से तो काफ़ी सारी रोज़मर्रा के मामूलात हैं। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का इख्तिताम हुआ है, इसके बाद आगे डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। PSL भी वहीं पर साथ ही साथ चल रही है, इंडिया की क्रिकेट भी साथ ही साथ चल रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से भी अपडेट किया है इंडियन मीडिया ने कि वो होंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो पाकिस्तान खेलने के लिए आते और पाकिस्तान में जहाँ हम बैठे हैं लाहौर में, यहाँ के लोग चंद कदम दूर तो मेज़बानी करता लाहौर दुनिया के नज़ीम खिलाड़ियों की, बेहतरीन खिलाड़ियों की, और वो भी दुनिया के सबसे ज़्यादा या पुरजोश क्राउड के सामने खेलते हुए, उनके लिए भी कोई मामूली बात नहीं होनी थी। वो भी एक डिफरेंट लेवल का टेस्ट होना जब वो उसमें जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी पे मेरा ख्याल है कुछ है हमारे सेट में भी मौजूद है, सेट पे हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली वूल शीप कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरे को फाख्ता तो जरा खबर लेने गई होगी आपने, फिलहाल वूल का सहारा लिया हुआ है। शदीद सर्दी यहाँ पर मुझे लगता है आ रही है, दरवाजे दरवाजे बंद है स्टूडियो के। हाँ बिल्कुल। हाँ जी खालिद साहब, क्या चल क्या रहा है? सर अभी तो ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि स्टेडियम के हवाले से, तीनों स्टेडियम्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंडियन मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है आजकल कि जी TOI ने को रिपोर्ट किया है मेरा ख्याल। बिल्कुल, और उन्होंने लिखा है कि उसको जवाबन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली एक जो है वो एक एलामिया जारी किया है। उसमें ऐसे करना नहीं चाहिए था खालिद साहब, नहीं करना चाहिए। देखें जो क्या सराहियां हो रही होती हैं, आप सब उसको क्या से मतलब उनको अब याद आ गया स्टेडियम थे जब उनकी टीम ने आना था, वो बस वो अब किसी ना किसी तरीके से ये प्रोपोगेंडा चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना वो किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जाए। और उसमें ये भी कई लोग मेंशन कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी UAE मुंतकिल की जाएगी। तो ये उनकी गलत फहमी है और ये उनकी गलत सोच है। ये पहले बहुत से दावे करता आया इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया ये भी कहता आया कि पाकिस्तान घुटने टेकने में मजबूर हो जाएगा, दूध में मक्खी की तरह हम उसको बाहर निकालेंगे। तो वो सब दावे करने वाले किस मुंह से फिर मोहसिन नकवी के स्टार्स की और मोहसिन नकवी की तारीफ़ें करते दिखाई दे रहे थे मोबाइल पकड़ के। अगर आपने देखा हो तो विक्रांत गुप्ता जब ये ऐलान कर रहे थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में भी होगी और इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान को 3 साल के लिए जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में भारत नहीं जा रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आकर नहीं खेलेगा, तो किस मुंह से अब जो है वो इस तरह के प्रोपोगेंडे कर रहे हैं? भाई हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, हम लोग स्टेडियम्स में रोज़ जाते हैं, डेली स्टेडियम में जाते हैं। तकरीबन 250 से 300 मुलाजिम ऐसा है जो वहाँ पे वर्कर इस वक्त काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है 24 घंटे। इसको कहा जा सकता है कि सैकड़ों, अगर 24 घंटे है ना, अगर फ़र्ज़ कर लेना कादिर, इसका मतलब यह है कि जब आपने कहा ना कि 24 घंटे काम होता है और बैक वक्त एक ही वक्त में 300 लोग लगभग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 900,000 लोग वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं, क्योंकि 3 शिफ्टों में है ना। हाँ जी, अगर आप 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, 300 एक शिफ्ट में, 300 अगली शिफ्ट में, 600 300 अगली शिफ्ट में, तो 900 लोग मतलब लगभग वहां पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर एक साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर कराची भी है, अच्छा, पर भी काम जारी है तीनों स्टेडियम्स में। अच्छा, फिर तीनों अच्छी चीज़ ये है कि उसका जवाब एक ऐसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पहले मुल्तान में शेड्यूल थे, आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ के जो मैचेस थे 8 फरवरी, फिर उसके बाद 10 को और 12 फरवरी को, तो वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस खेले जाने थे, 2-2 मैचेस होने थे, वो मुल्तान में शेड्यूल थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लोग बातें कर रहे हैं उनको जवाब इस सूरत हाल में इस शक्ल में दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है पुत्र, चलो ठीक है, 8 फरवरी को मैच है, 8 फरवरी को अब लाहौर और कराची दोनों वेन्यू में मैचेस होंगे। आप लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए जो अपग्रेड हुए हैं स्टेडियम्स, उनकी तैयारियों को भी देख लीजिएगा, उसके स्टेडियम के अंदर जो इंक्लोयर्स बन रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, और फिर जो है वो राग लाप लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि 25 जनवरी डेडलाइन है, और 25 जनवरी डेडलाइन दे दी है। तो डेडलाइन का मतलब यही है कि 31 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी थी उस पर मोहसिन नकवी ने काम करवाया था, ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद जब उन्होंने अब 25 जनवरी का एक उनको टाइम दे दिया है लोगों को और जो कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि आपको 20 से 21 जनवरी के अंदर अंदर आपको स्टेडियम के पूरा मेकअप शुदा स्टेडियम जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। मेकअप शुदा। अच्छा, पहले ना मेरे ख्याल से ये पत्थर का जवाब ईंट से नहीं होता, कुछ उल्टा ईंट का जवाब पत्थर से। अच्छा, ऐसे ये है मीरब के, जैसे अभी TOI ने रिपोर्ट किया ना स्टेडियम्स के बारे में, तो बुनियादी तौर पर आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान से मीडिया अगर कोई रिपोर्ट करे किसी भी मुल्क के बारे में इस हवाले से, इस तरीके से, इस अंदाज से,
वो मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ना तो पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ़ हैं, ना यहाँ पर काम के अंदाज से वाकिफ़ हैं। और यहाँ पर अगर 3 माह के अंदर अंदर इतना बड़ा काम हो गया है तो क्या अब जो स्टेडियम है वो कुर्सियों की वजह से रह जाएगा या अंदर उसकी लाइटें लगनी हैं उसकी वजह से रह जाएगा? तो बुनियादी तौर पर जो फोकस होना चाहिए इस वक्त वो होना चाहिए कि क्रिकेट की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मीरब शिरकत कर रही हैं, इसको आपने किस तरीके से कलरफुल बनाना है। तो बजाय इसके आप पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर आ जाएंगे। स्टेडियम्स आईसीसी भी उसको वैसे ही उन्होंने दफ्तर बना लिया ना अपना। हाफिज साहब, अच्छा आईसीसी भी जनवरी के एंड ऑफ दिस मंथ आएगा और इंस्पेक्शन करेगा और सारी चीज़ें जो है वो मायना करके, तो आपको पता है कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो आईसीसी उसका चार्ज ले लेता है स्टेडियम का, ठीक है। आईसीसी का पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है और कज़ाफ़ी की फॉरेन बिल्डिंग में जिस तरह हमने बताया था वो बनता है। मैं थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया कि 480 एलईडी लाइट्स नस्ब की गई हैं, लेज़र लाइट्स भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं, दो स्कोर बोर्ड स्क्रीन्स हैं एसएमडी लाइट्स पर मुश्तमिल होंगी, जो स्कोर्स आपकी रिप्ले दिखाएंगी और आपकी जो स्कोर्स बताएंगी वो दोनों जो है वो इंस्टॉल होंगी। और उसके साथ साथ जो इंक्लोयर बनेगा ये वो है ना दोनों साइड पे जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं, एग्जैक्टली जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं वो नस्ब कर दी गई हैं, 2 हैं। फिर उसके बाद जो बाउंड्री वॉल थी वो उसकी जो खारदार तारे थी और जंगला था वो ख़त्म कर दिया गया, व्यू अच्छा कर दिया गया। आप भी स्टेडियम गए हैं, हम लोग भी गए हैं, हम लोग कल परसों भी गए हैं। ख्वाहिश साहब आपको तो वहाँ से लाना पड़ता है। सर मैं तो स्टेडियम से निकलता ही नहीं, मैं कहता हूँ कि यार बस किसी तरीके से कंप्लीट हो। फिर जो है वो हम लोग जो है वो बिफोर और आफ्टर का इसका मुआयना करें। 10 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो काम हुआ जितनी तेजी से हुआ, आप तो बारिशों में भी वहां जाते सर हाफिज साहब देखें, लोग जो है वो लोगों को बज़ाहिर लगता ये है कि नहीं कंप्लीट होगा। और जिस तरह हमने देखा है कि जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें कर रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा खान साहब एक और बात है, इस वक्त जो लोग हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं मीरब, क्या देख क्या रहे हैं? देखिए पिंडी का सारा व्यू यहाँ से वहाँ पर अभी काम जारी है और पिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो आप देखें कि उसी के मनाजिर है जहाँ पर अभी इस वक्त एनक्लोजर्स की तामीराती काम तो खैर यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यह कि खूबसूरती और निखार पैदा करने की भरपूर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का किसी को कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के किसी को ना जवाब दिया जाए। लेकिन वो जो चूँकि आज रिपोर्ट शाया हुई, फिर हमने उसके ऊपर सारी जो हमारी टीम है उसने बड़ा काम किया और हमने कहा कि लोगों को असल में दिखा दें कि इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में क्या हो रहा है। बाजन कुर्सियाँ लग रही हैं तो ये कुर्सियाँ बैठने के लिए लगती हैं और ये सबसे आखिरी काम होता है लामहला, क्योंकि जब 10,000 नई कुर्सियाँ लगी हैं। फिर ये रावलपिंडी स्टेडियम के मनाजर हैं। तो कोई और भी मंजर बदला है मेरा ख्याल स्टूडियो में? एक मंजर बदला है जिसका सबको डेफिनेटली एक एलिमेंट मिसिंग होगा, तो वो हमारे साथ मौजूद है। आपके बहुत ही पसंदीदा शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। लोगों को बड़ी खुशी होती है आपको देख के, स्पेशली जब हाफिज साहब सामने बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं क्या ही कॉम्बो बन गया यहाँ पे। बस मैं आप लोगों की वजह से मेरा भी काम चल जाता है, तो ये लोगों की बड़ी मोहब्बत है कि अगर वो इस तरह करते हैं तो वो जो आपका चल जाता है वो काम है। वो काम ही है, हम सबके ही काम चल रहे हैं। और ख्वाजा देखें कितना हंसा है ना। मुस्कुराहटें बांधनी चाहिए और ये तफरीह है, एंटरटेनमेंट, ये एक मुस्कुराहट का ही जरिया ना। क्रिकेट भी आपको जब खेलते हैं, आपका कोई खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करता है, टीम आपकी फतहयाब होती है, कामयाब व कामरान होती है, तो चेहरों पर खुशियां बखेरती है। तो ये मुस्कुराहटें ही हैं जिसके लिए। और जब आपकी टीम अच्छा नहीं खेलती है तो फिर मैंने रोते हुए भी देखा है लोगों को। तो ये दिल का मर्ज भी होते हैं कि हमेशा खुशी जज्बा है, ये कभी खुशी है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी मुस्कुराहट है, कभी वहाँ पर आंसू हैं। तो वो आंसू भी मोहब्बत के हैं, कभी वो जो रोना है वो भी मोहब्बत का है ना राना साहब। हाँ ठीक है। देखिए अगर किसी भी एशियन कंडीशन के अंदर, किसी भी एशिया के कंट्री के अंदर अगर टीवी ना टूटे क्रिकेट के लिए तो वो मोहब्बत ही क्या है। टीवी टूटना तो जज्बा है। वैसे यहाँ पर ना राना साहब आपको तो यकीनी तौर पर कथा करामे के बाद चाहूँगा बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि आपने मैंने क्या टीवी तोड़े, पुराने लाहौर की बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, कवर भी की है ना। ये तो कुछ ऐसे भी दीवाने होते थे जिन्होंने कोई पुराने टीवी रखे होते थे कि सिर्फ उसी दिन निकालना है बाहर तोड़ने के लिए जिस दिन पाकिस्तान टीम ने मैच हारना है। ऐसा है ना राना साहब? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ हमारे सहाफियों ने ये रखा हुआ था
कि हमें खबर बनाने के लिए कोई 1-2 टीवी जो है वो तोड़ने पड़ने थे, तो वो तुड़वा दिया करते थे और हो जाता था। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा चूंकि इस खेल से ना एक बड़ा जज्बाती लगाव हो गया है। पहले हमारा हॉकी के साथ था, तो हॉकी तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई। लेकिन ये कि अब क्रिकेट के साथ जो हमारा वो भी एक ये वाहिद एक ऐसा खेल है अब मौजूदा दौर में कि जिसने पूरी कौम को यकजा किया हुआ है। हालांकि हम पॉलिटिकली जो है बड़े तकसीम हुए हुए हैं, हम नजरियाती तौर पे भी तकसीम हुए हुए हैं, लिसानी तौर पे भी तकसीम हुए हुए हैं, लेकिन ये एक खेल ऐसा है कि इसमें आकर पूरा पाकिस्तान जो है ना वो एक महाज के ऊपर पूरा पाकिस्तान एक महाज पर